हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, EMRS। इन सभी एग्ज़ाम्स के टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विच एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस एंड कैथारसिस। तो आपको बताना है कि किस एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने मिमेसिस और कैथारसिस इन दो टर्म को या ये दो कॉन्सेप्ट्स को दिया हुआ है। ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड लॉन्जियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने मिमेसिस और कैथारसिस दो टर्म दिए हैं, ठीक है। कैथारसिस जो कि प्योरिफिकेशन ऑफ सोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटरेरी थियरी दैट एम्फसाइजेज द इनहेरेंट structure of a text focusing on elements like plot, character and setting independent of authorial intent or reader response is known as। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है। पूछ रहा है कि उस लिटरेरी थ्योरी को क्या बोलते हैं जो एम्फसाइज करता है इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जो फोकस करता है प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग पे। तो इसे फॉर्मलिज्म बोलते हैं, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं या डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर्ग्यूड इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट दैट द पोएट मस्ट अचीव अ depersonalization and that poetry is an escape from emotion, escape from personality। तो किसने ये आर्ग्यू किया है कि पोइट्री जो है वो escape from emotion, escape from personality है। ऑप्शन है टी एस एलियट, एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन ड्राइडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टी एस एलियट, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉलरिज डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ इट्स वर्क। कॉलरिज का जो डिस्टिंक्शन है फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का, ये इन्होंने किस वर्क में दिया हुआ है? लिरिकल बैलेड में, बायोग्राफिया लिटेरिया में, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में या एड्स टू रिफ्लेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर बी, बायोग्राफिया लिटेरिया। फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट किया है बायोग्राफिया लिटेरिया में एस टी कॉलरिज ने। लिरिकल बैलेड एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के साथ का वर्क है, जिसमें से 19+4 वर्क है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एस टी कॉलरिज का वर्क है। लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ 1798 में, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म डिस्क्राइब द एरर ऑफ जजमेंट अ पोएम बाई इट्स इफेक्ट ऑन रीडर रादर देन बाई इट्स इनहेरेंट क्वालिटी एज आइडेंटिफाइड बाई W.K. विम्सैट एंड मॉनरो सी ब्रिड्सली। तो वो एरर ऑफ जजमेंट एक पोएम में जिसके इफेक्ट रीडर पे पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शंस हैं इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, मिमेटिक फैलेसी या पैथेटिक फैलेसी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव फैलेसी। सिक्स क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश सीक्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स एंड पावर स्ट्रक्चर इन लिटरेचर। आप वो क्रिटिसिज्म बताइए जो एनालाइज करता है या क्रिटिक करता है जेंडर रोल्स को।
और पावर स्ट्रक्चर को। देखिए जेंडर की बात आती है, ये क्वेश्चन आता होगा आप लोगों को, ये इसमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सही हो जाता है। साइको एनालिटिक तो मान लीजिए जेंडर से रिलेटेड नहीं होगा, मार्क्सिस्ट भी जेंडर से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोलेटेरिएट और कैपिटलिस्ट के बीच की बात है। क्लासिकल भी नहीं है। फेमिनिस्ट जो है वो जेंडर रोल से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है। 7th क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केटाइप एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन literary analysis is central to work of which psychologist and theorist? आर्केटाइप कॉन्सेप्ट और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये किस थियरिस्ट का कॉन्सेप्ट है? सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग, जैक्स लैकन, जूलिया क्रिस्टीवा। इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जंग। ठीक है, कार्ल जंग, इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी दिया है। Which influential work by Edward Said critique the Western academic and artistic representation of the Middle East as the monolithic and exotic author? Options हैं cultural and imperialism, the location of culture, Orientalism, discourse on colonialism. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओरिएंटलिज्म। 9th क्वेश्चन देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म लार्जली फोकस्ड ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट? न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो किस एस्पेक्ट पे फोकस करता है? द ऑथर्स बायोग्राफी एंड इंटेंशन पे, द सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन, द रीडर्स सब्जेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स, द क्लोज रीडिंग ऑफ इट्स फॉर्मल एलिमेंट एंड इंटरनल कोहेरेंस। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो क्लोज रीडिंग ऑफ इट्स फॉर्मल एलिमेंट एंड इंटरनल कोहेरेंस, इस बात पर फोकस करता है। 10th क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड पैरोल। लैंग मतलब द लैंग्वेज सिस्टम एंड पैरोल मतलब इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स, वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच लिंग्विस्ट? जैक्स डेरिडा, क्लाउडे लेविस स्ट्रॉस, फर्डिनेंड डी सॉसर, रोलैंड बार्थेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्डिनेंड दी सॉसर। एलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द फ्रेंच टर्म डिफरेंस coined by जैक्स डेरिडा functions as a method to analyze। तो डिफरेंस जो है ये किस मेथड के रूप में क्या एनालाइज करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है? How sign, word, symbol, metaphor, etc. come to have meaning, the stable inherent meaning of sign in a fixed system, the definite intention of author in creating meaning, the universal archetypal pattern found across different cultures। तो 11th का सही रिस्पॉन्स है ऑप्शन नंबर बी, how sign comes to have meanings। The literary theory that focused on how economic system, class relation and power dynamics are reflected and reinforced in literature is called। तो वो इकोनॉमिक थियोरी आपको बतानी है जो फोकस करता है इकोनॉमिक सिस्टम पे, क्लास रिलेशन पे, पावर डायनेमिक्स पे एंड रिफ्लेक्टेड द रीइंफोर्स्ड इन लिटरेचर। तो इकोनॉमिक सिस्टम पे प्रोलेटेरिएट और कैपिटलिस्ट की बात करता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 क्वेश्चन देखिए, विच ब्रिटिश क्रिटिक नोन फॉर हिज वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिफरेंशियल एंड इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई ए रिचर्ड, ऑप्शन नंबर सी। 13th का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। 14 क्वेश्चन देखिए, इन क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रेजेडी? क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ट्रेजेडी कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सबसे बेटर जो है डिस्क्राइब करता है?
तो ट्रेजेडी एक ड्रामेटिक इमिटेशन होता है